Hi friends, once again welcome on our YouTube channel. Today we will discuss mass energy equivalence in relativity. दोस्तों, एक बार फिर आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आपेक्षिकता के आज के लेक्चर के अंदर हम द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता का अध्ययन करेंगे। In this lecture, we will discuss about mass energy equivalence, non-relativistic kinetic energy, and the relation between momentum and energy. तो आज के हमारे इस लेक्चर में हम द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता, अनअपेक्षिकीय गतिज ऊर्जा तथा संवेग एवं ऊर्जा के संबंध के बारे में चर्चा करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मास एनर्जी इक्विवेलेंस। तो सबसे पहले द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता। कहने का तात्पर्य यह है कि मास एंड एनर्जी दोनों इक्विवेलेंट हैं, दोनों तुल्य हैं। तो द्रव्यमान एवं ऊर्जा एक दूसरे के समतुल्य हैं, मीन्स द्रव्यमान ऊर्जा के बराबर होगा एवं ऊर्जा द्रव्यमान के बराबर होगी। So mass energy equivalence. Earlier, it was considered that mass and energy are two different physical quantities. प्रारंभ में यह माना गया था कि द्रव्यमान एवं ऊर्जा दो भिन्न भिन्न भौतिक राशियां हैं। But Einstein suggested that neither mass nor energy are conserved separately. परंतु आइंस्टीन ने यह बताया कि न तो द्रव्यमान तथा न ही ऊर्जा अलग अलग संरक्षित रहते हैं। The total mass energy remains conserved. द्रव्यमान एवं ऊर्जा कुल मिलाकर सदैव संरक्षित रहते हैं। तो मास एंड एनर्जी टोटल हमारी कंजर्व रहेगी, कुल संरक्षित रहेगी। तो न तो केवल द्रव्यमान संरक्षित रहेगा तथा न ही केवल ऊर्जा संरक्षित रहेगी। So according to Einstein, neither mass nor energy are conserved separately. According to Einstein, the relation between mass and energy is equal to mc square. आइंस्टाइन के अनुसार द्रव्यमान एवं ऊर्जा में संबंध होता है equal to mc square. Here E is the energy and c is the velocity of light, whereas m is mass defect. यहाँ E ऊर्जा है, c प्रकाश का वेग है, जबकि m द्रव्यमान में क्षति है। तो मास अगर डिफेक्ट होता है, ये द्रव्यमान में क्षति होती है, वो हमारी एनर्जी में चेंज हो जाती है, वो हमारी ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। Here m is effective mass, यहां m प्रभावी द्रव्यमान है, and c is the velocity of light, जबकि c प्रकाश का वेग है, जिसकी वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। From work energy theorem, the increase in kinetic energy of a moving body is equal to the work done by the external force. कार्य ऊर्जा प्रमेय से
किसी गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा में वृद्धि बाह्य बल द्वारा किए गए कार्य के बराबर होती है। तो अगर बॉडी हमारी मूव कर रही है, वस्तु यदि गतिशील है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में जो इंक्रीमेंट होगा, गतिज ऊर्जा में जो वृद्धि होगी, उसका मान बाह्य बल के कारण किए गए कार्य के तुल्य होगा, बराबर होगा। So DEK is equal to dW. Here DEK is the increase in kinetic energy and dW is the work done. तो यहाँ DEK गतिज ऊर्जा में वृद्धि है, जबकि dW किया गया कार्य है। एंड वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन। तो dW हमारा हो जाएगा F dx. So DEK is equal to F dx. From Newton's second law, न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से। अब न्यूटन सेकंड लॉ क्या है? F इक्वल टू dp by dt और द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स। तो रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के बराबर होती है। So F equal to dp by dt and P equal to mv. P means linear momentum and linear momentum या रेखीय संवेग m into v के बराबर होता है। Here m is the mass of particle and v is its velocity. यहाँ m कण का द्रव्यमान है, जबकि v कण का वेग है। So F is equal to d by dt of mv. Since DEK is equal to F dx, जो अभी हमने निकाला था, और हम कह रहे हैं कि F इक्वल टू d by dt of mv, तो F की ये वैल्यू अगर हम यहां पर रखें, then DEK is equal to d by dt of mv dx. अब इसको हम लिख सकते हैं डिफरेंशियल ऑफ mv डिवाइडेड बाय dt, और dt को हम dx के साथ में लेंगे। सो DEK इक्वल टू डिफरेंशियल ऑफ mv इंटू dx बाई dt। dx बाई dt मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन। तो स्थिति में परिवर्तन की दर वेग के बराबर होती है, सिंस रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन इज इक्वल टू वेलोसिटी। सो dx बाई dt को हम v पुट कर देते हैं। सो DEK इक्वल टू डिफरेंशियल ऑफ mv इंटू v। सो DEK इक्वल टू v डिफरेंशियल ऑफ mv। अब mv का हम डिफरेंशियल करते हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन हम काम में लेंगे, u इंटू v मेथड हम काम में लेंगे। तो एक बार आप m का डिफरेंशियल करोगे, v हमारे लिए कांस्टेंट, प्लस v का डिफरेंशियल करोगे एंड m कांस्टेंट। तो अगर mv का हम डिफरेंशियल करें तो ये क्या आ जाएगा? m dv प्लस v dm। सो दिस विल बी v इंटू m dv प्लस v dm। अब v को अंदर ले लो, तो ये क्या हो जाएगा? mv dv प्लस v स्क्वायर dm। So mv dv plus v square dm is equal to DEK. From the relativity of mass, द्रव्यमान की आपेक्षिकता से m इक्वल टू m नॉट अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। हियर m नॉट इज रेस्ट मास, यहाँ m0 विराम द्रव्यमान है। सो अगर इसका स्क्वायर करो तो हमको मिलेगा m स्क्वायर इज इक्वल टू m नॉट स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, और m स्क्वायर इंटू 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इज इक्वल टू m नॉट स्क्वायर। सो यहां से हमको मिल गया
एम स्क्वायर इंटू 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इज इक्वल टू एम नॉट स्क्वायर। अब यहां पर सी स्क्वायर एलसीएम है, तो अगर सी स्क्वायर को एलसीएम लेके सॉल्व करें तो ये बन जाएगा सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। सो दिस विल बी एम स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू एम नॉट स्क्वायर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो सी स्क्वायर यहां पर आ जाएगा। इट मीन्स एम स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम नॉट स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। सो दिस विल बी एम स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर। और अगर इसको ओपन करें तो एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर वी स्क्वायर इक्वल टू एम नॉट सी स्क्वायर, एंड एम स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू अगर यहां से निकालोगे तो एम स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर वी स्क्वायर। अब एक वैल्यू हमने ये निकाली है। अब ये जो वैल्यू हमने निकाली है अगर हम इसका डिफरेंशियल करें तो क्या आएगा? सी स्क्वायर हमारे लिए कांस्टेंट, एम स्क्वायर का ट्वाइस एम डी एम, सो दिस विल बी ट्वाइस एम सी स्क्वायर डी एम। हियर एम नॉट इज कांस्टेंट एंड सी इज ऑल्सो कांस्टेंट। एम नॉट विराम द्रव्यमान है जो कांस्टेंट होगा एंड सी भी कांस्टेंट है। सो एम स्क्वायर सी स्क्वायर का अगर डिफरेंशियल करो तो ये हमारा 0 प्लस अगर इसका डिफरेंशियल करें सो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन हम काम में लेंगे। सो एक बार एम स्क्वायर का डिफरेंशियल करो वी स्क्वायर कांस्टेंट एंड दूसरी बार वी स्क्वायर का डिफरेंशियल करो एंड एम स्क्वायर कांस्टेंट। सो इसका डिफरेंशियल हो जाएगा ट्वाइस एम वी स्क्वायर डी एम प्लस एम स्क्वायर इंटू 2v dv। सो अगर इसका डिफरेंशियल किया जाए तो हमको मिलेगा ट्वाइस एम सी स्क्वायर डी एम इज इक्वल टू इसका डिफरेंशियल 0 प्लस इसका करेंगे सो ट्वाइस एम डी एम इंटू वी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इंटू 2v dv। नाउ 2m एंड 2m कैंसिल हो जाएगा। सो अगर 2m कॉमन लेके हम कैंसिल करें तो यहां पर मिलेगा सी स्क्वायर डी एम, यहां पर मिलेगा वी स्क्वायर डी एम और यहां पर मिलेगा एम वी डी वी। सो सी स्क्वायर डी एम इक्वल टू वी स्क्वायर डी एम प्लस एम वी डी वी। बट डीई के इज इक्वल टू एम वी डी वी प्लस वी स्क्वायर डी एम, ये हमने पहले निकाला था। सो एम वी डी वी प्लस वी स्क्वायर डी एम की एक वैल्यू डीई के है एंड वी स्क्वायर डी एम प्लस एम वी डी वी की एक वैल्यू हमारे पास में सी स्क्वायर डी एम है। सो अगर इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को हम कंपेयर करें तो क्योंकि दोनों इक्वेशन की राइट हैंड साइड सेम है सो इनकी लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होनी चाहिए। सो यहां से हमको क्या मिलेगा? डीई के इज इक्वल टू सी स्क्वायर डी एम। सो डीई के इज इक्वल टू सी स्क्वायर डी एम। अब इसका हम इंटीग्रेशन कर देते हैं। सो व्हेन m इज इक्वल टू एम नॉट मीन्स जब मास हमारा रेस्ट मास के इक्वल है, विराम द्रव्यमान के इक्वल है, इट मीन्स बॉडी हमारी मूव नहीं कर रही है। और अगर बॉडी मूव नहीं करती है, यह वस्तु गतिशील नहीं है, तो काइनेटिक एनर्जी उसकी 0 होती है। सो व्हेन m इक्वल टू एम नॉट ई के इक्वल टू 0 एंड व्हेन m इक्वल टू m देन ई के इक्वल टू ई के। सो अगर हम इसका इंटीग्रेशन करें और साथ में हम लिमिट भी लगाएं तो वो हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू ई के डी ई के इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एम नॉट टू एम सी स्क्वायर डी एम। अब इसका इंटीग्रेशन ई के लिमिट 0 टू ई के, सो ये हमारा हो जाएगा ई के और यहां पर सी स्क्वायर कॉन्स्टेंट, इंटीग्रेशन इसका करोगे सो एम आ जाएगा एंड लिमिट एम नॉट टू एम और लिमिट रखोगे तो हो जाएगा सी स्क्वायर इंटू एम माइनस एम नॉट।
सो ई के इज इक्वल टू सी स्क्वायर एम, लिमिट एम नॉट टू एम, लिमिट पुट कर देते हैं हम, सो ई क्या आ जाएगा सी स्क्वायर इंटू एम माइनस एम नॉट, और ई के इज इक्वल टू एम माइनस एम नॉट इंटू सी स्क्वायर, और ये जो रिजल्ट आया है इस रिजल्ट को हम कहते हैं रिलेटिविस्टिक एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। यह गतिज ऊर्जा का आपेक्षिक व्यंजक है, यह आपेक्षिकीय गतिज ऊर्जा है। सो रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी हमारी ये होगी, या रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन या व्यंजक ये होगा। नाउ टोटल एनर्जी ऑफ द बॉडी, वस्तु की कुल ऊर्जा, टोटल एनर्जी की हम बात कर रहे हैं, इट मीन्स रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी के साथ में रेस्ट मास एनर्जी भी लोगे तो विराम ऊर्जा तथा आपेक्षिकीय गतिज ऊर्जा दोनों को हम जोड़ दें तो हमें वस्तु की कुल ऊर्जा प्राप्त होगी। सो इक्वल टू रेस्ट मास एनर्जी प्लस रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी। तो ये हमारा क्या है, विराम द्रव्यमान ऊर्जा प्लस आपेक्षिकीय गतिज ऊर्जा, एंड रेस्ट मास एनर्जी होती है एम नॉट सी स्क्वायर, जबकि इसकी वैल्यू अभी हमने निकाली है। सो रेस्ट मास एनर्जी ई नॉट इक्वल टू एम नॉट सी स्क्वायर, एंड रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी ई के इक्वल टू एम माइनस एम नॉट सी स्क्वायर। तो विराम द्रव्यमान ऊर्जा ई नॉट इक्वल टू एम नॉट सी स्क्वायर तथा आपेक्षिकीय गतिज ऊर्जा ई के इक्वल टू एम माइनस एम नॉट सी स्क्वायर। तो ये वैल्यूज हम ऐड कर देते हैं तो ई क्या आ जाएगा, एम नॉट सी स्क्वायर प्लस एम माइनस एम नॉट सी स्क्वायर। अब जैसे ओपन करोगे सो एम नॉट सी स्क्वायर से एम नॉट सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सो इक्वल टू एम सी स्क्वायर, सो इक्वल टू एम सी स्क्वायर। और ये रिलेशन हमको आइंस्टाइन ने प्रोवाइड किया था। सो दिस इज आइंस्टाइन्स मास एनर्जी रिलेशन। यह संबंध आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध है। दिस इज आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन। यह आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध है। According to it, the mass can be converted into energy and the energy can be converted into mass. इस सूत्र के अनुसार द्रव्यमान को ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है तथा ऊर्जा को द्रव्यमान में परिवर्तित किया जा सकता है। तो एनर्जी को मास में एंड मास को एनर्जी में हम चेंज कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। If mass defect is 1 AMU, then this will be converted into the energy of 931.5 MeV। अब ये जो फॉर्मूला है यहां पर m c स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा है एंड c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, c प्रकाश का वेग है और इसकी वैल्यू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। और हम कह रहे हैं कि सी स्क्वायर है, सो 9 इंटू 10⁻16 से m को मल्टीप्लाई करेंगे, उतनी ज्यादा एनर्जी हमारी रिलीज होगी, उतनी अधिक ऊर्जा हमारी उत्पन्न होगी। तो द्रव्यमान का मान चाहे कितना ही कम हो, जो ऊर्जा हमें प्राप्त होगी वो बहुत अधिक मात्रा में होगी। सो यदि द्रव्यमान में शक्ति 1 AMU हो, 1 AMU हो, तो यह 931.5 MeV ऊर्जा में परिवर्तित होगा। तो अगर केवल इतना सा मास डिफेक्ट होता है तो भी हमारी एनर्जी इतनी ज्यादा प्रोड्यूस होगी, डेवलप होगी, कन्वर्ट होगी। नाउ नॉन रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी, अनापेक्षिकीय गतिज ऊर्जा।
अभी हमने रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी निकाली थी जो कि E के इक्वल टू m माइनस एम नॉट सी स्क्वायर थी। अब हम नॉन रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं या अनअपेक्षिकीय गतिज ऊर्जा निकालते हैं जो हमारा हाफ mv² होता है। और यहां पर हम चेक करते हैं कि वही फॉर्मूला हमको यहां पर मिलता है या नहीं। सो नॉन रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी, अनअपेक्षिकीय गतिज ऊर्जा। It is also known as limiting value of relativistic kinetic energy। यह आपेक्षिकीय गतिज ऊर्जा का सीमांत मान भी कहलाता है, लिमिटिंग वैल्यू भी कहलाती है। Since relativistic kinetic energy E के इक्वल टू m माइनस एम नॉट सी स्क्वायर, चूंकि आपेक्षिकीय गतिज ऊर्जा E के इक्वल टू m माइनस एम नॉट सी स्क्वायर होता है एंड m इज इक्वल टू एम नॉट अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो रिलेटिविटी ऑफ मास या द्रव्यमान की आपेक्षिकता से m के लिए फॉर्मूला है एम नॉट अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो m की जगह आप ये रख दो। सो E के इक्वल टू एम नॉट अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस एम नॉट सी स्क्वायर। अब यहां से एम नॉट हम कॉमन ले लेते हैं तो ब्रैकेट में क्या बचेगा 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस 1, और इसको हम लिख पाएंगे 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर पावर माइनस हाफ। सो E के इक्वल टू एम नॉट एंड इन ब्रैकेट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर पावर माइनस हाफ माइनस 1 सी स्क्वायर। अब इसको हम बाइनोमियल से एक्सपांड कर देते हैं। सो 1 प्लस एक्स होल पावर n होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2। तो वो फॉर्मूला यहां पर लगाकर हम सॉल्व कर देते हैं। सो E के इक्वल टू एम नॉट इंटू 1 प्लस हाफ वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर प्लस 3 बाई 8 वी रेज टू 4 अपॉन सी रेज टू 4 प्लस एंड सो ऑन माइनस 1। ये माइनस 1 था, इसको हमने एज इट इज लिख दिया है। सो 1 से 1 कैंसिल कर दो एंड v इज वेरी मच लेस देन c। चूंकि कण का वेग प्रकाश के वेग की तुलना में अत्यंत कम है, सिंस द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज वेरी मच लेस देन द वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो हायर पावर को हम नेगलेक्ट कर देते हैं। सो ये 1 कैंसिल हो गए, इसको हमने नेगलेक्ट कर दिया है। सो यहां पर बचा हुआ है हाफ वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। अब इस सी स्क्वायर से ये सी स्क्वायर कैंसिल कर दो। सो E के क्या जाएगा एम नॉट इंटू हाफ वी स्क्वायर। सो 1 से 1 कैंसिल कर दो और ये हम नेगलेक्ट कर रहे हैं। सो ये क्या मिल जाएगा एम नॉट इंटू हाफ वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। अब इस सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल करो, सो दिस विल बी हाफ एम नॉट वी स्क्वायर। सो E के इक्वल टू हाफ एम नॉट वी स्क्वायर। दिस इज द नॉन रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी। यह अनआपेक्षिकीय गतिज ऊर्जा है और यह फॉर्मूला एक्चुअल में हमारा हाफ एम वी स्क्वायर होता है। वहां पर हम m का मतलब रेस्ट मास ही कंसिडर करते हैं, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि द्रव्यमान का मान परिवर्तित नहीं होता है, जबकि एक्चुअल में हमने चेक किया है कि मास वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, द्रव्यमान का मान वेग के साथ परिवर्तित होता है, इसलिए यहां पर हमने एम नॉट यूज किया है। सो दिस इज काइनेटिक एनर्जी इन नॉन रिलेटिविस्टिक फिजिक्स। यह अनआपेक्षिकीय भौतिकी में गतिज ऊर्जा का मान है, या सामान्य भौतिकी में गतिज ऊर्जा हमारी ये होती है जिसे सामान्यतः हम हाफ एम वी स्क्वायर से डिनोट करते हैं। नाउ थर्ड टॉपिक,
रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड एनर्जी, संवेग एवं ऊर्जा में संबंध। सो रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड एनर्जी, संवेग तथा ऊर्जा में संबंध। फ्रॉम मास एनर्जी रिलेशन, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध से E इक्वल टू mc², जो अभी हमने निकाला था, एंड द मोमेंटम ऑफ मूविंग पार्टिकल, किसी गतिशील कण का संवेग, P इक्वल टू mv, where m is the mass of particle and v is the velocity of particle. So P इक्वल टू mv। अब हम क्या करते हैं, E² माइनस P² C² की वैल्यू निकालते हैं। मीन्स इसका स्क्वायर करो और इसमें से P² C² को घटाओ। P की जगह हम mv काम में लेंगे। सो E² माइनस P² C² इज इक्वल टू, E मीन्स mc², सो mc² होल स्क्वायर माइनस P मीन्स mv, सो P² हो जाएगा m² v² एंड C² अपनी पोजीशन पर। तो ये क्या हो गया, m² c⁴ माइनस m² v² c²। तो ये हो गया m² c⁴ माइनस m² v² c²। अब इसमें से आप m² c⁴ कॉमन लो। तो अगर हम m² c⁴ कॉमन लेते हैं तो यहां पर आ जाएगा 1 माइनस, यहां पर c² है और हम c⁴ कॉमन ले रहे हैं तो यहां पर हमको मिलेगा v² बाई c²। सो E² माइनस P² C² इज इक्वल टू m² c⁴ एंड इन ब्रैकेट 1 माइनस v² बाई c²। बट फ्रॉम रिलेटिविटी ऑफ मास, परंतु द्रव्यमान की आपेक्षिकता से m इक्वल टू m0 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस v² बाई c²। अब इसका स्क्वायर करो, सो m² इक्वल टू m0² अपॉन 1 माइनस v² बाई c², और क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहां से हमको क्या मिलेगा, m² इंटू 1 माइनस v² बाई c² इज इक्वल टू m0²। सी आ गया हमारे पास में, m² इंटू 1 माइनस v² बाई c² इज इक्वल टू m0²। सो m² इंटू 1 माइनस v² बाई c² की जगह आप m0² रखो, सो E² माइनस P² C² हो जाएगा m0² c⁴। सो दिस विल बी E² माइनस P² C² इक्वल टू m0² c⁴, एंड E² इक्वल टू P² C² प्लस m0² c⁴, and this is known as आइंस्टाइन मोमेंटम एनर्जी रिलेशन। यह आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध कहलाता है। सो मोमेंटम एनर्जी रिलेशन, ये द्रव्यमान ऊर्जा संबंध हमारा ये होगा। नाउ ये फॉर्मूला भी हमने निकाला है। सो यहां से हमको क्या मिलेगा, E इक्वल टू रूट ऑफ P² C² प्लस m0² c⁴। अब यहां से क्लियर है कि ये जो रिलेशन है या ये जो रिलेशन है ये हमारे पाइथागोरस थ्योरम के इक्विवेलेंट है। तो हम एक ट्रायंगल बनाते हैं, ये हमारा ट्रायंगल, और इस ट्रायंगल ये त्रिभुज का बेस या आधार आ जाएगा m0 c², एंड इसका परपेंडिकुलर ये लंब हो जाएगा PC। नाउ अगर हाइपोटेन्यूज निकालना है या कर्ण निकालना है तो वो क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, दोनों के स्क्वायर या दोनों के वर्ग करके अगर हम जोड़ें और बाद में हम रूट निकालें, वर्गमूल निकालें, तो हमें कर्ण प्राप्त होगा, हाइपोटेन्यूज प्राप्त होगा। सो दिस विल बी E इक्वल टू रूट ऑफ P² C² plus m0² c⁴. So this relation is equal to a triangle
which have its base m naught c square and perpendicular pc। यह हमारे एक त्रिभुज के तुल्य है। उस त्रिभुज का आधार m नॉट सी स्क्वायर होगा तथा लंब pc होगा, इसलिए इसका कर्ण या हाइपोटेन्यूज आ जाएगा इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी रेज़ टू 4। नाउ डिफरेंशिएट ई विद रिस्पेक्ट टू पी। ई का पी के सापेक्ष अवकलन करने पर सो एनर्जी को हम मोमेंटम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं या ऊर्जा को हम संवेग के सापेक्ष अवकलित कर रहे हैं। सो डी ई बाई डी पी इक्वल टू 1/2 रूट पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी रेज़ टू 4, क्योंकि ये रूट है और रूट का होता है 1/2 रूट एक्स। सो 1/2 रूट पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी रेज़ टू 4। अब इसका डिफरेंशियल करना है, ये हमारा कांस्टेंट तो इसका 0 हो जाएगा और सी स्क्वायर कांस्टेंट एंड पी स्क्वायर का 2p, सो ये हो जाएगा 2p सी स्क्वायर। नाउ इसको वापस हम e लिख देते हैं और 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं। सो डी ई बाई डी पी इक्वल टू पी सी स्क्वायर अपॉन ई, बट e इक्वल टू एम सी स्क्वायर एंड p इक्वल टू एम वी। सो डी ई बाई डी पी आ जाएगा एम वी सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम सी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल करो, m से m कैंसिल करो, सो डी ई बाई डी पी इक्वल टू v। So dE upon dP equal to V. It means the rate of change of energy with respect to momentum is velocity. अतः ऊर्जा का संवेग के सापेक्ष अवकलन हमें वेग प्रदान करता है। So rate of change of energy with respect to momentum is known as velocity। ऊर्जा की संवेग के सापेक्ष परिवर्तन की दर वेग कहलाती है। सो ये हमारी वेलोसिटी आ गई है, वेग आ गया है। सो यहां पर हम हमारा लेक्चर एंड करते हैं। यहां पर हमने मास एनर्जी इक्विवेलेंस, मोमेंटम एनर्जी रिलेशन एंड नॉन रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी निकाली है। सो गुड बाय।